कैसा लगा मेरा मजाक? नमस्कार, आइडिया बाजार में स्वागत है। मैं हार्दिक गज्जर आज लेकर आया हूँ एक मजेदार वीडियो। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे बेहतरीन आइडिया की जो इस दुनिया को खत्म कर देंगे। अब आप सब बोलेंगे कि भाई ऐसे आइडिया की क्यों जरूरत है जो इस दुनिया को खत्म कर दे। बस जरूरत तो है, जो काम हमने शुरू किया है उसे खत्म तो करना पड़ेगा। जो काम हमने 40-50% ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ऑलरेडी 40-50% दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्यों ना उसे 100% पूरा किया जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज का वीडियो मजेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो इस दुनिया को जल्दी खत्म करेंगे। नंबर 1, यूज मैक्सिमम प्लास्टिक। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, हम रूटीन में वैसे भी ये करते ही है, जस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाने की जरूरत है। हमें क्या करना है, प्लास्टिक का जितना हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करना है, और उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का तो मैक्सिमम यूज करना है। इससे क्या होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे भी रिसाइकल नहीं हो पाता है, तो उससे ज्यादा प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा होगा। प्लास्टिक का वेस्ट जितना ही ज्यादा इकट्ठा होगा वो डिस्ट्रॉय होने के लिए या तो जाएगा डंपिंग साइट पर, जमीन पर, जिसका ढेर बनेगा बहुत सालों तक, जो कुंभकर्ण की तरह ऐसे ही पड़ा रहेगा बहुत सालों तक, या तो फिर वो जाएगा समुद्र में। समुद्र में जाएगा तो यहाँ पर एक मजेदार चीज होगी। अब समुद्र में जैसे ही वो प्लास्टिक वेस्ट जाएगा, समुद्री जीव उसे कंज्यूम करेंगे। अब जैसे ही वो उसे कंज्यूम करेंगे, प्लास्टिक उनके पेट के अंदर जाएगा, या तो वो ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, अगर वो भूल से बच गए तो इंसान उसे कंज्यूम करेगा एज ए सी फूड, तो फिर थोड़े दिनों में इंसान भी ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन के थ्रू दुनिया को खत्म करने में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। बस इस साइकिल को थोड़ी फास्ट करने की जरूरत है, तो क्या जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी। डेटा कहता है कि हम हर साल तकरीबन 8 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में डाल रहे हैं। 8 मिलियन मैट्रिक टन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 1 मैट्रिक टन होता है 1000 kg। कैलकुलेशन करोगे तो इतने जीरो आएंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। अब दूसरा डेटा, अगर हम बात करते हैं कि भाई रिसाइकल प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करेंगे हो सके, तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि अगर जैसे रिसाइकल प्लास्टिक हम इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो जाएगा, फिर चांसेस कम हो जाएंगे दुनिया खत्म होने के। और वैसे भी डेटा कहता है कि हर साल हम 380 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 50% तो सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है जो रिसाइकल नहीं होने वाला, राइट। और बाकी बचे 190 मिलियन मैट्रिक टन, जिसमें से सिर्फ 9 से 12% ही रिसाइकल होता है। अब सोचो, इसके अलावा बाकी का कचरा जाता कहाँ है। तो यही तो हमारा मकसद है, हम सही राह पर जा रहे हैं, हमें प्राउड फील होना चाहिए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्लास्टिक का पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें इसके जो भी सब्स्टिट्यूट है उसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन कम कर दे। सब्स्टिट्यूट जैसे कि कपड़े की बैग हो गई, स्टील की बॉटल हो गई, यानी कि जो प्लास्टिक की बॉटल है उसके सामने स्टील की बॉटल हो गई, प्लास्टिक बैग के सामने कपड़े की बैग हो गई। इसके अलावा जो भी रिसाइकल प्लास्टिक है हमें ये बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये कंज्यूम करेंगे तो फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और जो हमारा मकसद है दुनिया को खत्म करने का, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने डेटा देखा ही है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमको प्लास्टिक का जितना हो सके उसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक का मैक्सिमम यूज करना है, तभी तो हम हमारे मकसद की ओर जल्दी पहुंच पाएंगे। इसमें एक और मजेदार बात क्या है पता है, कि जब ये प्लास्टिक वेस्ट होता है, जब पड़ा रहता है या जब उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जलाया जाता है, तो उसमें से एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है। अगर जब प्लास्टिक चलता है उसके आसपास जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, और फिर हेल्थ इश्यूज वहाँ पे आने लगते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम तक पानी में, समुद्र में भी प्लास्टिक रहता है, तो वहाँ पे भी पानी में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो उससे क्या, जब वो समुद्र का पानी जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते ही है, तो जैसे वो कंज्यूम होकर फिर नए हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे, और उतनी ज़्यादा हम सब लोग तबाह हो जाएंगे। तो यही तो हमारा मकसद है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ाने में हेल्प कीजिए, बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी कीजिए। यूज मैक्सिमम प्लास्टिक टू डिस्ट्रॉय दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना। जितना हो सके उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कीजिए। अब आप कंट्रीब्यूट कैसे कर पाओगे मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहला अपने इम्पैक्ट समझ लेते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो लैंड सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है। अब लैंड सरफेस गर्म हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आइस ग्लेशियर होता है, आइस शीट होती है हिमालय जैसे, तो वहाँ पे जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। तो ये
आइस ग्लेशियर और आइस शीट पिघलने की वजह से फ्लड के चांसेस, इसके अलावा सी लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा दूसरी इम्पैक्ट ये होती है कि जो लैंड सरफेस जो गर्म हो जाता है उसकी वजह से जो फार्मिंग होता है उसमें क्रॉप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लैंड सरफेस गर्म होने की वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस होती है फार्मिंग की वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो हमें अभी ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ ग्लोबल वार्मिंग को अटकाती है, जो कम करती है, वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी कौन सी चीज़ें? तो सबसे पहले चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो भी सोलर एनर्जी, फिर विंड, पवन चक्की के उसमें जो भी एनर्जीज जनरेट होती है, वैसी एनर्जी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई और कर रहा है तो उसे प्रमोट भी बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 2, ट्री प्लांटेशन। अभी ट्री प्लांट होंगे तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने लगेगा। अभी ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, तभी तो गर्मी बढ़ती है। डेटा कहता है कि हम हर साल तकरीबन 9.5 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। इसके अलावा 1.5 बिलियन मैट्रिक टन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो डिफॉरेस्टेशन से होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या है वो अगले आइडिया में समझेंगे, राइट। तो हमें ट्री प्लांटेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं बढ़ाना है अगर इस दुनिया को खत्म करना हो। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं, बिल्कुल ट्री प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं अननेसेसरीली, वो सब ऐसी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैला रही है। वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए, राइट। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करना है जितना हो सके उतना। नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को जितना हो सके उतना ज्यादा काटना है, क्योंकि अगर दुनिया को खत्म करना है तो दुनिया में से सबसे पहले पेड़ को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और वो ही ग्लोबल वार्मिंग वाला फंडा फिर वापस यहाँ पर आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन पे फोकस करना है। डिफॉरेस्टेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है। डेटा कहता है हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्यों इतना हो रहा है? इसको और बढ़ाना है। इसकी एक वजह है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, ज़रूरतें उतनी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जगह है नहीं रहने की, तो फिर जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको काट कर उसकी जगह पे नई बिल्डिंग्स बन रही है। ज़रूरतें जितनी बढ़ रही है उसके सामने उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट नए नए खड़े किए जा रहे हैं, तो वो नई फैक्ट्रियाँ लग रही है और उसके सामने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, राइट। तो ये पूरी साइकिल है जिसको हमें पास करना है। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटने हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन को बढ़ाना है। कॉन्डम का इस्तेमाल मत करो, कॉन्डम को गुब्बारे की तरह फुला के घर में सजा दो, राइट। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़रूरतें उतनी ज़्यादा होगी, ज़रूरतें ज़्यादा होगी तो जगह तो है नहीं, तो फिर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा और डिफॉरेस्टेशन होगा तभी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और दुनिया खत्म होने के और नज़दीक आ जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन पे फोकस जरूर कीजिए। डिफॉरेस्टेशन के सॉल्यूशन पे बिल्कुल फोकस मत करो। डिफॉरेस्टेशन का एक सॉल्यूशन है प्लांट अ ट्री। अगर देश की पॉपुलेशन हमारी 138 करोड़ के अराउंड है, राइट, तो उसमें से अगर 50% लोग भी एक पेड़, एक पौधा अगर वो बोए तो आप समझो कितना डिफॉरेस्टेशन जो हो चुका है वो रिकवर हो जाए। पर हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते रहे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग और स्पीड से हो। तो यही हमारा मकसद है दुनिया खत्म करने का। तो डिफॉरेस्टेशन रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। कंटिन्यू, गो अहेड। नंबर 4, अगर दुनिया को सच में खत्म करना है तो प्लीज डोंट वेयर अ मास्क। मास्क मत पहनो अगर दुनिया को सच में खत्म करना हो तो, क्योंकि अगर आप मास्क पहनोगे तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा, दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे अगर आपने मास्क पहना होगा तो फिर दुनिया को खत्म करने का मकसद कैसे पूरा होगा। तो प्लीज डोंट वेयर अ मास्क। मास्क मत पहनो अगर आप सच में दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दुनिया खत्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क पहने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रैलियां कर रहे हैं। सबको पता ही है ना, पॉलिटिकल रैलियां चल रही है, राइट। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं, राइट।
दुनिया को खत्म करने की ओर ले जा रहा है। तो हमें भी यही करना है, मास्क नहीं पहनना है अगर हम दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि अगर मास्क पहनेंगे तो फिर सुरक्षित रह जाएंगे, दुनिया खत्म नहीं होगी, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, वायरस ज्यादा फैलेगा नहीं, दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे। और अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो हम देख पाएंगे कि धीरे धीरे हमारे परिवार में से एक एक लोग कम हो रहा है, हमारा परिवार बिखर रहा है। तो मास्क मत पहनो अगर आप दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वैसे जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, जब मैंने आंकड़े देखे ग्लोबल वार्मिंग के, प्लास्टिक पॉल्यूशन के, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया को खत्म करने के लिए, हमारे पर्सनल मोटिव को हम फुलफिल करने के लिए हम कितना कुदरत को नोच लेते हैं, ये सब आंकड़े देखे तब मेरे को पता चला था, ये ख्याल आया कि शायद हम लोग इस दुनिया के ही लायक नहीं है। तो ये दुनिया तो खत्म हो जाए वो ही बेहतर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।